दोस्तों, कौन नहीं चाहता कि ऑर्गेनिक धनिया हम अपने घर पर उगाएं, लेकिन सही तरीका ना मालूम होने की वजह से हम धनिया को ग्रो नहीं कर पाते हैं। बहुत लोगों की शिकायत रहती है कि धनिया तो हम उगाना चाहते हैं लेकिन धनिया हमारे उग नहीं पाते हैं, और धनिया हम उगाते हैं तो फिर वो अच्छे से जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं, बहुत टाइम लग जाता है धनिया उगने में। तो आज की इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ धनिया को जल्दी से जल्दी उगाने का तरीका, और एक ऐसा तरीका शेयर करूँगी जिसको लगाने के बाद लोग आपसे पूछेंगे कि आपने धनिया को कैसे लगाया। तो ज़मीन में तो धनिया आप लगाते हैं और बहुत ही अच्छी ग्रोथ रहती है। धनिया लगाने के लिए आपको अच्छी वेल ड्रेन मिट्टी चाहिए, और धनिया के बीजों को भी हम लोग घर के ही तैयार किए हुए बीजों से लगाते हैं, इसलिए बहुत ही अच्छे हमारे धनिया हमें हार्वेस्ट करने के लिए मिलते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में छत पर धनिया लगाने का मैं जो तरीका आप लोग को धनिया लगाने का दिखाने वाली हूँ, उसको देखकर सभी लोग आपसे पूछेंगे कि कैसे आपने इस धनिया को लगाया हुआ है। यहाँ पर आप देखिए फ्रूट क्रेट में साइड में हमने धनिया को ग्रो किया हुआ है, जबकि ऊपर में भी हमारी हरी सब्जियाँ लगी हुई हैं, मटर लगे हुए हैं, धनिया लगे हुए हैं, पालक लगे हुए हैं, लेकिन साइड से ही हम धनिया की हार्वेस्टिंग ले रही हैं। कैसे हमने मिट्टी बनाई है, कैसे इस बीज को हमने लगाया है, जैसे कि हमें इस तरह की धनिया की हार्वेस्टिंग मिलती है। ऑर्गेनिक धनिया जब हम घर से हार्वेस्ट करते हैं उसकी खुशबू लाजवाब होती है, ज़बरदस्त उनका स्वाद होता है। यहाँ पर अब देखिए धनिया बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। हाइब्रिड या देसी दोनों धनिया को आप लगा सकते हैं। अच्छी क्वालिटी के सीड होने चाहिए, बस अच्छी क्वालिटी के सीड मिल जाए तो आप अपने घर पर धनिया के पौधे को लगा सकते हैं। लगातार आपको 3 से 4 मंथ तक धनिया की हार्वेस्टिंग मिल जाएगी इस तरह से, अगर आप धनिया को लगाते हैं। ये देखिए हमने फ्रूट कैरेट में लगा कर रखा हुआ है, और हमने ज़मीन में भी धनिया लगाया है, लेकिन यहाँ पर जो धनिया लगे हुए हैं बिल्कुल खेतों की तरह से लहलहा रहे हैं हमारे धनिया, और बिल्कुल फ्रेश ऑर्गेनिक धनिया के पौधे में किसी भी तरह का इंसेक्ट अटैक नहीं है, और बिल्कुल फ्रेश धनिया है। कुछ कुछ धनिया में फूल भी आ रहे हैं, और कुछ धनिया के पौधे हमारे जर्मिनेट भी हो रहे हैं। लगातार हम लोग धनिया लगाते रहते हैं, और इसी तरह से हमें लगातार हार्वेस्टिंग भी मिलती रहती है। आप भी अपने घर पर धनिया लगाना चाहते हैं बिल्कुल ऑर्गेनिकली, पहले हम लोग ये जानते हैं कि धनिया उगाने के लिए टेम्परेचर किस तरह का होना चाहिए। तो धनिया उगाने के लिए बीज अंकुरण से लेकर बढ़वार तक का 20 डिग्री से लेकर आपको 30 डिग्री का टेम्परेचर, 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए टेम्परेचर, तब हमारा धनिया अच्छे से ग्रो करता है। बहुत अधिक तापमान बढ़ने पर धनिया जो है वो फूल बनने लगते हैं और बीज का निर्माण करने लगते हैं। उसके बाद धनिया हमें हार्वेस्टिंग के लिए नहीं मिलेगा। तो मार्च अप्रैल तक हमें अच्छे से हार्वेस्टिंग मिल जाती है। मई तक भी हम हार्वेस्टिंग ले सकते हैं, गर्मियों में भी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। बस हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर वाली एरिया से अगर हम दूर रखें, थोड़ा सा इसको शेड लोकेशन दे दें, तो हम गर्मियों में भी धनिया को उगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने पर हमारे धनिया नहीं उगते हैं। तो अभी तो बहुत ही अच्छा टाइम है, सर्दियों से लेकर हमें मार्च अप्रैल तक धनिया की हार्वेस्टिंग मिलती रहेगी, और हम धनिया लगाते रहेंगे ऐसे ही फ्रेश धनिया, और धनिया के बीज को भी हम हार्वेस्ट करते रहेंगे। और हमने बहुत सारी ऑर्गेनिक सब्जियाँ लगाई हुई हैं, तो अपने हर एक वीडियो में मैं अब दिखाती रहती हूँ कि यहाँ पर जो धनिया मैं लगाती हूँ वो बिल्कुल किचन वेस्ट में लगाती हूँ। नीचे हमारा किचन का कचरा रहता है और ऊपर हमारी सब्जियां लगी हुई रहती हैं। इससे निकलने वाले जितने भी फल सब्जियों के छिलके हैं उनको मैं नीचे रखती हूँ, और उसके बाद मिट्टी और कंपोस्ट की लेयर बिछाती हूँ। और हमारी मिट्टी रेतीली है तो मैं रेत की मात्रा कम ही रखती हूँ, या इसमें राइस हस्क डाल देती हूँ, जिससे मेरी मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी और उपजाऊ हो जाती है। इसी तरह से आप अपने जब भी क्रेट को भरें या ग्रो बैग को फिल करें, तो इस तरह से आप ग्रो बैग को फिल कर सकते हैं। नीचे किचन का कचरा डालने के बाद ऊपर से मिट्टी डालकर आप सब्जियां लगा सकते हैं। यहाँ पर चौलाई, पालक, बीन्स, कई सारी सब्जियां हमारे आप लगे हुए देख सकते हो। ककड़ी है और वाटरमेलन है, और बहुत सारी सब्जियां हैं जो हम अपने टेरेस गार्डन से ही हार्वेस्ट करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर पूरी तरह से हमारा क्रेट भरा हुआ है सब्जियों से, और धनिया कितने ज़्यादा अच्छे से हमारे क्रेट्स में ही लगे हुए हैं। तो इस तरह से फ्रूट क्रेट्स में भी आप लगा सकते हैं, ग्रो बैग्स में भी लगा सकते हैं, ड्रम में लगा सकते हैं, बोरियों में भी आप लगा सकते हैं। अगर आप गार्डनिंग करना चाहें तो फ्री में 0 बजट में भी गार्डनिंग कर सकते हैं। कहीं से भी आप मिट्टी ला सकते हैं थोड़ी बहुत, और किचन का कचरा
डालकर आप अपने पौधे को लगाइए। बहुत ही अच्छे से आपको सब्जियों की हार्वेस्टिंग मिलेगी। बिना एक पैसे लगाए ही आप बहुत ही अच्छे से सब्जियों की हार्वेस्टिंग ले सकोगे अगर आप किचन वेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो मार्केट में आपको हर तरह के ऑर्गेनिक खाद भी मिल जाते हैं, केमिकल खाद भी मिल जाते हैं, लेकिन घर पे बनाए हुए खाद की बात ही कुछ और होती है। घर पर बनाए हुए लिक्विड फर्टिलाइजर्स की कुछ और ही बात होती है, जिससे आपको इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग आप देख सकते हो। मेरे गार्डन में मैं कभी भी किचन वेस्ट के अलावा और किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करती हूँ और इतनी अच्छी हमें हार्वेस्टिंग मिलती है। धनिया कितने अच्छी तरीके से लगे हुए हैं, सभी फ्रूट क्रेट में ही लगाया हुआ है। तो इसके लिए सबसे अच्छा होता है वेल्डेन मिट्टी में अगर आप लगाते हैं, जहाँ पे पानी का जमाव ना हो। धनिया को नमी तो चाहिए, लेकिन मिट्टी में जो कीचड़ वाली मिट्टी होती है उसमें कभी भी धनिया नहीं पनपते हैं। धनिया के लिए एकदम वेल्डेन भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए। तो इसके लिए आप 50% गार्डन सॉइल ले लें, 30% आप इसमें वर्मी कंपोस्ट या सड़ी हुई गोबर की खाद ले लें, 10% इसमें आप रेत मिला लें और इस तरह का खाद में कुछ आप नीम खली मिला लें, साथ ही आप राइस हस्क मिला लें 10%। तो इस तरह अगर आप अपने गमले की मिट्टी तैयार करते हैं तो बहुत ही अच्छे से आपको धनिया की हार्वेस्टिंग मिलती रहेगी। धनिया के बीज बहुत ही जल्दी से जर्मिनेट हो जाएंगे। अब आपको अच्छी क्वालिटी के धनिया के सीड लेने हैं और उनको 2 टुकड़ों में तोड़ लेना है। इस तरह से आप किसी भी बेलन या पत्थर लेकर हल्के हल्के प्रेस करना है ताकि ये 2 टुकड़ों में टूट जाएं। अब इनको आप भिगोकर भी लगा सकते हैं या बिना भिगोए भी लगा सकते हैं। अगर भिगोकर स्प्राउटेड करके लगाते हैं तो बहुत ही जल्दी से आपके सीड जर्मिनेट हो जाएंगे। लेकिन मैं एक यूनिक तरीका आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ धनिया लगाने का। तो इसके लिए आपको भिगोना नहीं है, क्योंकि हम लगाने वाले हैं क्रेट के साइड में। देखिए ऊपर हमने धनिया लगा दिया है। इस तरह से आप धनिया लगा सकते हैं, ऊपर में भी और साइड में भी आप धनिया लगा सकते हैं, क्योंकि फ्रूट क्रेट के साइड में होल्स रहते हैं बहुत सारे। तो उन्हीं होल्स में हमें इंसर्ट कर देना है इन धनिया के टुकड़ों को, जो हमने 2 टुकड़ों में तोड़ा है। ऐसे हम धनिया के बीजों को इसमें डाल देते हैं, जिससे हमारे धनिया के बीज अंकुरित हो जाते हैं और फिर धनिया के पौधे भी जर्मिनेट हो जाते हैं। धीरे धीरे बहुत ही अच्छे हमारे धनिया उग जाते हैं। हम ऊपर से हल्की हल्की वाटरिंग करते रहते हैं और इसमें नमी बनी रहती है, मिट्टी में हमें पोषक तत्व मिलते रहते हैं और धनिया के जो पौधे हैं वो जल्दी से जर्मिनेट हो जाते हैं। 3 से 4 दिन में ही आपका पौधा उगने शुरू हो जाएगा। इस तरह से अगर आप धनिया लगाते हैं, और एक बहुत ही अच्छा तरीका है धनिया लगाने का। अगर आप चाहो तो आप अपने घर पर धनिया को लगा सकते हो। तो मैंने वेस्ट मटेरियल में भी धनिया लगा कर रखा हुआ है, आप देख सकते हो। प्लास्टिक की बोरियों में भी लगाया हुआ है और फ्रूट क्रेट्स में बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहता है अगर आप इनको लगाते हैं इस तरीके से। इस तरह से ऊपर से भी धनिया की हार्वेस्टिंग ले सकते हैं या कोई और सब्जी लगा सकते हैं, और साइड में भी आपको धनिया बहुत ही अच्छे से उगे हुए दिखेंगे। और ये तरीका मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप इस तरह से हॉरिजॉन्टली किसी पाइप वगैरह में भी लगा सकते हैं और जगह को सेव करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इस तरीके से अगर आप लगाते हैं धनिया, पालक, चौलाई, और यहाँ पर आप देखिए पुदीने भी हमने लगाए हुए हैं, तो पुदीने को भी आप लगा सकते हैं। इन होल्स में इंसर्ट करने के बाद बहुत ही अच्छी आपको हार्वेस्टिंग मिलती है। तो इस तरह के आप एक नया तरीका, एक यूनिक तरीका से अगर लगाते हैं तो सभी लोग हमसे भी पूछते हैं कि किस तरह से आपने इस सब्जी को लगाया हुआ है। और एक यूनिक वे है। धनिया में एक्सपेरिमेंट हमने किया, पालक पर हमने इस तरह से लगाकर देखा कि किस तरह का रिज़ल्ट रहता है, तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट रहता है। क्योंकि गार्डनिंग एक फ़न है हमारे लिए। गार्डनिंग करते करते हम खुशी मिलती है, इसलिए हम लोग इस तरह का नया नया कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक अच्छा रिज़ल्ट मिलता है तो आप लोगों के साथ शेयर भी करते रहते हैं। तो आप भी इस तरह का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और अपने घर पर धनिया को उगा सकते हैं। और रही बात इस पर डालने जाने वाली खाद की, तो आप इसमें गोबर की खाद डालिए, उपलों की बनी हुई लिक्विड फर्टिलाइज़र डालिए, किचन वेस्ट डालिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहता है। इसको नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, लीफी ग्रोथ वाला प्लांट होता है, इसलिए नाइट्रोजन ही अगर इसमें डाल देते हैं तो भी काफ़ी होता है धनिया को ग्रो करने के लिए, पालक को ग्रो करने के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हाइप को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों ऐसे ही गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों तो मिलते हैं गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसी ही वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप गार्डनिंग एंड हैप्पी गार्डनिंग।